Hello engineers, good morning. Today we are going to start a topic which is already done, multiplication of vector by scalar. पर आज फिर से एक बार उसके ऊपर थोड़ी लाइट डाल देंगे हम ताकि पता चले, क्योंकि मुझे आज उसको यूज करना है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर. भाई स्केलर किसे कहा है हमने? आपको पता है कि ऑल द रियल नंबर्स आर स्केलर. ऑल द रियल नंबर्स आर स्केलर, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. डायरेक्शन वाली जो भी टर्म होगी, जितनी भी क्वांटिटीज होगी, वो सब वेक्टर होगी. राइट? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर का मतलब क्या होता है कि सपोज एक्स बार इज इक्वल टू x1 x2 x3. सपोज x bar is equal to x1 x2 x3 is a vector of R3 and alpha is member of R, means it is real number, means it is scalar. तो हमें वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है. नाउ अल्फा एक्स बार इक्वल टू अल्फा इंटू x1 x2 x3. मल्टीप्लाई अल्फा इनसाइड, it will be alpha x1 alpha x2 alpha x3. So it is called multiplication of vector by scalar. तो आप देखो, अगर मैं ये डायरेक्शन में आ रहा हूं तो मैं अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं. अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा, इट मींस दैट कि वी कैन टेक कॉमन अ नंबर, रियल नंबर. अंदर से मैं रियल नंबर कॉमन ले सकता हूं. सो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर. इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर मेरे पास ऐसा कोई पॉइंट है 2 4, सो आई कैन नॉट राइट 2 into 1 2 whenever it is topic of coordinate geometry or geometry. But when we are in vector, we can write 1 2. वेक्टर फॉर्म में ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है. ज्योमेट्री में नहीं होगा. तो अभी आप ऐसा बोल सकते हो कि आप रियल नंबर को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. यू कैन टेक कॉमन. राइट? सो दिस टॉपिक इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर by scalar. Multiplication of vector by scalar. Components of a vector. Suppose, चलो इससे पहले मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आई बार और आई कैरेट मीन्स 10 or 100 is called unit vector in the direction of x-axis, is called unit vector in the direction of x-axis. ये फिजिक्स वालों ने भी आपको समझाया होगा और आगे भी आप एक बार पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं आज थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि आई बार मींस आई कैरेट और आई कैप यू कैन से मींस 10 और 100 is called unit vector in the direction of x axis. J bar is j caret is 01 और 010. देखो वेक्टर अगर R2 मेथड का है तो ये एलिमेंट्स लेने हैं या ये केस हमें कंसीडर करना है. इफ इट इज ऑफ R3 तो हमें ये केस कंसीडर करना है. राइट? सो याद रखो कि R2 में है तो विल टेक 10 और 01, R3 के लिए. सो J बार और J कैरेट 01 010 is called unit vector in the direction of y-axis, is called unit vector in the direction of y-axis. And last, k bar और k कैरेट R2 में ये पॉसिबल नहीं है, सो इट विल बी 001.
क्योंकि R2 में z एक्सिस आएगी ही नहीं, सो विल राइट इन दिस वे, यहाँ पे डैश k बार k कैरेट 001 is called unit vector in the direction of z axis. I caret is unit vector in the direction of x axis. J caret is unit vector in the direction of y axis. K caret is unit vector in the direction of z axis. Now, suppose I have a vector x bar of R3 and its elements are x1, x2, x3. So I can write in this way also, see, x1 0 0 plus 0 x2 0 plus 0 0 x3. अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ऑब्वियस यही फॉर्म आने वाला है। अच्छा, यहां से मैं x1 कॉमन ले रहा हूं, देन इट विल बी 1 0 0 आफ्टर टेकिंग x2 कॉमन फ्रॉम द सेकेंड ब्रैकेट it will be 0 1 0 and by third bracket if we take x3 common the elements will be 0 0 1, but 1 0 0 is I caret, 0 1 0 is j caret, 0 0 1 is k caret, so we can write x1 I caret plus x2 j caret plus x3 k caret। कितना इजी हो गया, अभी आपका काम एकदम इजी हो गया। देखो हियर x1 x2 x3 are called scalar component and x1 I caret, x2 j caret, x3 k caret are called vector component of vector x bar. These are called the vector component of vector x bar. अब एक इलस्ट्रेशन सपोज मुझे लेना है कि सपोज x bar इज इक्वल टू x bar is equal to 3 minus 2 1. It is a vector. So by this method I can write in this way also 3i caret plus minus 2j caret plus 1 into k caret. So here 3 minus 2 1 are called scalar component of x bar. Here 3 minus 2 1 are scalar component of x bar and 3i caret minus 2j caret 1 into k caret are called vector component
ऑफ एक्स बार, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक। कितना इजी हो गया, राइट? नाउ एक्सरसाइज 10.2, द फर्स्ट सम, compute the magnitude for the given vectors। we have three vectors a bar, b bar, c bar। भाई मैग्नीट्यूड के लिए कोई नई बात नहीं है आपके लिए, सो लेट अस स्टार्ट। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ए बार इज आई कैरेट प्लस जे कैरेट प्लस के कैरेट। अगर मैं इसे एलिमेंट फॉर्म में लिखना चाहूं सो आई कैन राइट इन दिस वे 1 into I caret plus 1 into J caret plus 1 into K caret। Now magnitude of A bar means sum of square of all the elements। sum of square of all the elements means 1 square plus 1 square plus 1 square, and it will be root 3 only, easily we can say। Clear? Now B bar is easy for you, I will do the C bar, and C bar is equal to 1 upon root 3 I caret plus 1 upon root 3 J caret minus 1 upon root 3 K caret। अगर मैं इसे एलिमेंट फॉर्म में लिखूं देन इट विल बी 1 अपॉन रूट 3 कॉमा 1 अपॉन रूट 3 कॉमा माइनस 1 अपॉन रूट 3। नाउ टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार, सो मोड सी बार इज अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। चलो 1/3 plus 1/3 plus 1/3 by calci, if you calculate it, it will be 1। whenever the magnitude is 1 the vector is called unit vector, so C bar is called unit vector। आपको इतना तो पता चल ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, two different vectors having same magnitude। हमें ऐसे दो वेक्टर्स लिखने हैं कि जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो बट स्टिल दे शुड बी डिफरेंट। तो देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो गई तो दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे। ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। इफ डायरेक्शन एंड वेक्टर्स आर सेम द वेक्टर्स, सॉरी, इफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर सेम द वेक्टर्स विल बी सेम। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड मुझे सेम चाहिए बट डायरेक्शन में अलग लेने वाला हूं। देखो किस तरह से, तो आपको क्या करना है कि एलिमेंट तो वही लेने हैं पर उनके प्लेसेस चेंज करने हैं। लाइक दिस, सपोज x बार इज इक्वल टू 3 - 1 2। तो अभी मैं y बार इस तरह से बनाऊंगा कि जिसमें यूज करूंगा 3 - 1 and 2। हाँ, आप माइनस की साइन भी चेंज करो चलेगी, बट शुड बी 3 1 2, राइट? प्लेसेस चेंज कर दो एंड y बार इज 1 3 - 2। एलिमेंट्स मैंने वही लिए, एक तो माइनस की साइन चेंज कर दी, प्लेस चेंज किया, और एलिमेंट्स के प्लेसेस भी चेंज कर दिए, स्टिल देयर मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। कैसे? चेक इट नाउ। मैग्नीट्यूड ऑफ x बार मीन्स अंडर रूट 9 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 9 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू रूट 14, and magnitude of y bar is equal to under root 1 square is 1 plus 3 square is 9 plus 2 square is 4 means root 14। therefore mod x bar is mod y bar। check it, their magnitudes are same but vectors are not same। तो अब मैं ये प्रूव करूंगा कि उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, सेम नहीं है, राइट? तो डायरेक्शन के लिए हमने थियरी देखी थी कि भाई आफ्टर टेकिंग x बार इज इक्वल टू k y बार, इफ k इज पॉजिटिव यूनिक द वेक्टर्स विल बी इन सेम डायरेक्शन,
If k is negative unique, vectors will be in the opposite direction. और अगर k की और वैल्यूज मिल रही है, means k is not distinct, so we will say the vectors have different direction. k अगर distinct नहीं मिल रहा है, there are different values of k, we will say the vectors are in the different direction. So taking x bar is equal to, अगर k पॉजिटिव यूनिक मिला तो x bar and y bar will be in the same direction, तो both the vectors will be same, पर ऐसा होने वाला नहीं है. अगर k नेगेटिव यूनिक मिला, they will be in the opposite direction, और k की वैल्यू एक से ज्यादा मिल रही है, k is not unique, so we will say both have, right? Therefore what is x bar? That is 3 minus 1 2 equal to k. What is y bar? 1 3 minus 2 equal to k 1 is k, 3k minus 2k. So therefore 3 is equal to k, minus 1 is equal to 3k, 2 is equal to minus 2k. Therefore k is equal to 3, k is equal to minus 1 by 3, k is equal to minus 1. So here k is not distinct. Therefore here k belongs to R is not distinct. Therefore x bar and y bar are in different direction. X bar and y bar are in different direction. तो ये हमारा काम हो गया कि these are the vectors which have same magnitude and different direction, means they are not same. तो आप खुद बना सकते हो बेटा, आप ले लो एलिमेंट कोई भी, पर वही एलिमेंट को इंटरचेंज करके लिख दो, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, क्योंकि एडिशन करने के बाद एडिशन इज कम्यूटेटिव, अगर उनके प्लेसेस चेंज होंगे तो वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है. तो आप खुद भी बना सकते हो, राइट? सो प्लीज राइट डाउन दिस. क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन. देखो आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगी, ध्यान रखना बेटा. यहां पे हमें ऐसा बोला है कि ऐसे दो वेक्टर डिफाइन करो जिनकी डायरेक्शन सेम हो बट बोथ द वेक्टर्स शुड बी डिफरेंट. भाई डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, देन वेक्टर्स विल बी सेम. तो मैं मैग्नीट्यूड डिफरेंट लेने वाला हूं. किस तरह से? तो देखो डायरेक्शन सेम बनाने के लिए अगर मैंने एक्स बार इज इक्वल टू 2 3 माइनस 5 लिया, तो अगर इसी वेक्टर को मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, इट रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड विल बी चेंज. तो मैं ये वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड देन आई विल राइट y बार. सो आफ्टर दैट इट विल बी 2 3 6, 3 3 9, 5 3 -15. तो अगर आपको चेक करना हो तो करो, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी बट देयर मैग्नीट्यूड विल बी चेंज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डायरेक्शन because it is given that having same direction should be same. Now taking x bar is equal to k y bar, x bar is equal to, अगर k पॉजिटिव यूनिक मिला then the vectors will be in the same direction. If k is positive unique, समझ लो. चलो what is x bar? X bar is 2 3 minus 5 equal to k into y bar is 6 9 minus 15. So equal to 6k
9k minus 15k. Therefore 2 is equal to 6k, 3 is equal to 9k, minus 5 is equal to minus 15k. Therefore k is equal to 2 by 6 is 1 by 3, k is equal to 3 by 9 is 1 by 3, k is equal to minus 5 by minus 15 is 1 by 3. Here k is 1 by 3 positive, and therefore x bar and y bar are in same direction. Both are in same direction. अब मैं यहां पे शो करूंगा their magnitudes are different. उनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. राइट नाउ वापस नाउ modulus of x bar, that will be under root 4 plus 9 plus 25, 25 plus 4 29 plus 9 38, so root 38. Mod y bar is equal to under root 36 plus 81 plus 2 to 5. You can simplify it. Therefore mod x bar is not equal to mod y bar. Mod y bar, तो देखो आप, the vectors have same direction but magnitude are different, therefore vectors are called not equal, means different. Therefore x bar is not equal to y bar. तो काम हो गया हमारा, two different vectors not same having same direction, they are in same direction. तो अगर आपको सेम डायरेक्शन लेनी है तो किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऑपोजिट डायरेक्शन लेनी हो तो नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, और अगर सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स बनाने हैं तो एलिमेंट वही रखो, प्लेसेस चेंज करो, बात खत्म. कितना इजी हो गया. क्लियर पॉइंट. देन नाउ क्वेश्चन नंबर 4. See, two vectors are given. If they are same, find values of x and y. जो अननोन एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं वो हमें लाने हैं. सो ए बार एंड, मैंने उसे ए बार और बी बार नाम दे दिया. सपोज ए बार इज दिस एंड बी बार इज दिस. नाउ इट इज गिवन दैट ए बार इज बी बार is given. So putting the values, a bar is 2i caret plus 3j caret equal to xi caret plus yj caret. Whenever two vectors are same, their corresponding element will be same. मतलब i का जो कोएफिशिएंट है वो i के कोएफिशिएंट के साथ और j का j के साथ we can compare. तो after comparing it will be 2 is equal to x and 3 is equal to y. Therefore x is equal to 2 and y is equal to 3 are required values. कितना इजी सम हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा, क्या दिया हुआ है. फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7. वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट लिखने हैं, whose initial point is p and terminal is q. तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, देखो p
p बार, बिकॉज इट इज ज्योमेट्रिक फॉर्म, तो मैं इसे वेक्टर में लाऊंगा 2 1 एंड q बार is q minus 5 7. Now we have to derive a vector whose initial point is p and terminal is q. So vector line segment pq. अगर मैंने वेक्टर लाइन सेगमेंट pq लिखा तो इसका मतलब ये हो रहा है कि the initial point is p and terminal is q. चलो let us define. So इसकी डेफिनेशन है कि पीछे वाले का जो पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है माइनस आगे वाले का पोजीशन वेक्टर, दैट इज p बार. व्हाट इज q बार? दैट इज -5 7 is given. q bar is -5 7, p bar is 2 1. So -2 1 equal to -5 -2 will be -7, 7 - 1 will be 6. तो कितना इजी हो गया. अच्छा मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ना, -7i कैरेट प्लस 6j कैरेट. k कैरेट यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज बोथ द वेक्टर्स आर गिवन इन R2 मेथड, सो k कैरेट यहाँ पे नहीं मिलेगा. देयरफॉर -7 6 are called scalar component of vector line segment PQ, and -7i caret comma 6j caret are called vector component of vector line segment PQ. कितने इजी सम है यार, कितने आराम से हो रहे, हंसते हंसते खेलते खेलते हो रहे ना. चलो द सिक्स्थ सम, फाइंड द सम ऑफ a बार b बार c बार. कितना इजी सम है, बच्चों पपलू है, छोटे बच्चे को दे दो वो भी कर देगा, मतलब आपको. चलो a बार प्लस b बार प्लस c बार. फाइंड द सम ऑफ ऑल दिस थ्री वेक्टर्स. चलो व्हाट इज a बार? a बार इज i कैरेट -2j कैरेट प्लस k कैरेट प्लस b बार. b बार स्टार्ट हो रहा है -2i से, सो -2i कैरेट प्लस 4j कैरेट प्लस आएगा 5k कैरेट प्लस c बार मीन्स i कैरेट -6j कैरेट -7k कैरेट. अब मैं रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड करूंगा, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स आप जानते हो. चलो i वाली i कैरेट प्लस i कैरेट 2i कैरेट -2i कैरेट will be 0i कैरेट, it will be 0. After that j वाले -6j -2j -8j plus 4j will be -4j कैरेट. now k वाले k कैरेट plus 5k कैरेट 6 -7 will be -k कैरेट. तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं so it will be 0 -4 -1. This is the sum of a बार b बार c बार. कितने इजी सम है बेटा. चलो ठीक है फटाफट. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a बार इज फलाना दिखाना. भाई किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो बहुत पहले से आप जानते हो, फिजिक्स वालों ने भी बताया हुआ है कि भाई उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. When we divide any vector by its own magnitude, it will be unit vector. ये डेफिनेशन आप बहुत पहले से जानते हो. सर ये क्या हर बार आप बोलते हो कि ये फिजिक्स वालों ने करवाया,
फलाना फिजिक्स वालों ने करवाया, ढिकना फिजिक्स वालों ने करवाया, वो अभी करवाया तो बोलूंगा ही नहीं, करवाया तो बोलूंगा ही। अब मैं देखो ये वापस कर रहा हूं कि ये सब कुछ हम करने वाले थे पर फिजिक्स वालों ने करवा दिया, सो कोई बात नहीं। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लाने के लिए वेक्टर को खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है और कुछ नहीं। तो देखो हियर कितना इजी सम हो गया। हियर ए बार इज आई कैरेट प्लस जे कैरेट plus 2k caret means we can write 1 1 2. First of all, I will find its magnitude, that will be under root 1 square plus 1 square plus 2 square means root 6. कितना easy हो गया। Now divide a bar with its own magnitude. Therefore unit vector in the direction of a bar is a bar upon magnitude of a bar. What is a bar? That is 1 1 2. What is magnitude? That is root 6. So equal to, simplify, 1 upon root 6, 1 upon root 6, 1 upon root 6 over। कितना इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर लाइन सेगमेंट PQ where P and Q are। देखो P और Q यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में दिए हुए हैं, मैं उसे सबसे पहले वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, पी पी बार इक्वल टू P 1 2 3। So P bar is a vector whose elements are 1 2 3 and P is a point whose coordinates are 1 2 3। तो मैंने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। एंड Q bar, that will be Q 4 5 6। Now हमें वेक्टर लाइन सेगमेंट PQ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिटरमाइन वेक्टर लाइन सेगमेंट PQ। चलो PQ का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मींस Q बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P मींस P बार। चलो ये हो गया 4 5 6 minus 1 2 3। 4 minus 1 will be 3, 5 minus 2 is 3, 6 minus 3 is 3। Now magnitude of vector line segment PQ, magnitude of vector line segment PQ, that will be under root sum of square of all the elements means 9 plus 9 plus 9 means root 27 means 3 root 3। ये हो गया 3 root 3। देखो मैग्नीट्यूड भी मिला तो यूनिट वेक्टर की सारी प्लानिंग हो गई। Therefore यूनिट वेक्टर in the direction of vector line segment PQ is vector line segment PQ upon magnitude of PQ. Chalo, what is PQ? That is 333. 333 and magnitude is 3 root 3. डिवाइड करो, कितना इजी, मजा आ रहा है। 1 upon root 3, 1 upon root 3, 1 upon root 3, which is our zingo आंसर। कितना इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 इसके जैसा ही है। सो आई एम गिविंग यू इन द होमवर्क एंड गोइंग फॉर द 10th।
vector in the direction of 5i caret minus j caret plus 2k caret which has magnitude 8 unit. फाइंड द वेक्टर, ऐसा वेक्टर डिफाइन करो कि जो इसी की डायरेक्शन में हो और उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी 8 टाइम्स। भाई 8 यूनिट वाला वेक्टर लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड यूनिट वेक्टर। जब तक मैं यूनिट वेक्टर नहीं लाऊंगा मुझे 8 यूनिट वाला वेक्टर नहीं मिलेगा। अगर मैं इसे सीधे सीधे 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, सपोज इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज 7 यूनिट, मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा 56 यूनिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाना है यूनिट वेक्टर, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई बाय दैट यूनिट, राइट। तो मैं इसे नाम दूंगा सपोज ए बार। ए बार इज 5i caret minus j caret plus 2k caret means 5 minus 1 2. So first of all we will find unit vector in the direction of a bar. तो उससे पहले भी हमें लाना है magnitude a bar, that will be under root 25 plus 1 plus 4 means root 30. Now unit vector in the direction of a bar is equal to a bar upon magnitude of a bar, that will be 5 minus 1 2 upon, आप जानते ही हो, so equal to 5 upon root 30 minus 1 upon root 30 2 upon root 30। कितना इजी हो गया, राइट। अभी मुझे क्या चाहिए, which has magnitude 8। So vector in the direction of a bar which has magnitude 8 units equal to 8 a bar upon magnitude a bar, that will be 8 into 5 upon root 30 minus 1 upon root 30 and 2 upon root 30. Now multiply this inside, so it will be 40 upon root 30 comma minus 8 upon root 30 comma 16 upon root 30 which is our zero answer। कितने इजी सम्स है बेटा, क्लियर पॉइंट। तो होप कि ये सारे सम्स आपको इजी लगे होंगे। तो आज मैं यहाँ तक रखता हूँ। ये सब कुछ आपको 2 टाइम्स इन होमवर्क 1 टाइम इन क्लास वर्क लिखना है। सेकेंड थिंग, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर देना, और अगर आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगता है, पसंद आ रहा है तो लाइक इट, क्योंकि यूट्यूब में भी तो लाइक कर सकते हैं ना। सो अगर आपको लेक्चर सही में पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो, मुझे पता चलेगा कि भी इसी तरह से लेक्चर लेते रहना है, राइट। ओके, सी यू, बाय बाय, टाटा।